दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर के.एल. सोनकर सौमित्र। आज मैं खटिक समाज पर बात करूंगा। हमारा खटिक समाज पूरे भारत में फैला हुआ है, लेकिन सच ये है कि सबसे ज़्यादा असंगठित रूप में खटिक समाज बिखरा हुआ है। यह बिखराव उसके राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और साहित्यिक रूप से जो एक विकास का दरिया होना चाहिए, वो संगठित रूप से दिखाई नहीं देता। पहली बात, यह सबसे बड़ा मुश्किल है। एक खटिक समाज का आदमी अपने खून को कहीं दूसरे प्रदेशों में, दूर दराज देशों में समझ नहीं पाता है कि यह भी हमारा ब्लड है, यहाँ भी हमारे लोग हैं। उनकी साहित्यिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियाँ क्या है, यह वह समझने में असफल होता है। और उसका जो मुख्य कारण है कि पहचान का जो संकट है, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में, और भारत जैसा विस्तृत देश जो आबादी के आधार पर है, दुनिया की सबसे बड़ी, एक तरह से आज अगर आप कह सकते हैं तो आबादी वाला देश है, जहां 1 अरब 40 लाख 42 करोड़ के आसपास लोग हैं। स्वाभाविक है कि इस महासमुद्र में कोई भी व्यक्ति, कोई भी जाति अगर वह पहचान अपना सही ढंग से नहीं रखती तो खो जाएगी। और यही नहीं, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से, साहित्यिक रूप से वो पिछड़ जाएगी। अगर मैं ये कहूँ कि खटिक समाज इसमें इस तरह की परिस्थितियों से गुजर रहा है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। सबसे बड़ा जो इसमें कारण है, मैंने बताया कि पहचान का संकट। और पहचान का संकट इसलिए है कि हमारा खटिक समाज बहुत अधिक सरनेम से जाना जाता है। अगर सरनेम 2, 4, 6, 10 हों तो बड़े आसानी से पहचान बन जाती है। इसलिए हमारे समाज के जागरूक लोगों ने एक कोशिश किया है कि आप जो सरनेम चाहे जो लिखें, लेकिन आगे या पीछे खटिक शब्द जरूर लगाएं। तो आइए, मैं इसके पहले अपने कई एपिसोड में अ से लेकर के न तक जितना सरनेम हमारे समाज के लोग लगाते हैं, मैंने कोशिश किया है कि उसके समेट दूं। आप पीछे के एपिसोड में देख सकते हैं, और खोजने के लिए यूट्यूब पर भारतीय व्यवस्था और खटिक समाज के नाम से भी खोज सकते हैं। मेरे नाम से भी हमारा यूट्यूब खोज सकते हैं। तो आइए, आज मैं ये बताऊंगा कि प और फ, मात्र 2 अक्षर हिंदी के, इन अक्षरों से शुरू होने वाले कितने सरनेम हमारा खटिक समाज लगाता है। प और फ, अभी तक जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है, प से लगभग 49 नाम हमें प्राप्त हुए, सरनाम, और फ से 7। तो आज मैं इन 56 नामों का ऐलान आपके सामने कर रहा हूं। अगर आप इन में से अगर कोई सरनेम प्रयोग करते हो तो आपको बधाई हो, और कोशिश करें कि यह सब सामने
और आगे या पीछे खटिक शब्द जरूर लगाएं। देखिए, हाँ तो देखिए, हमारे समाज के लोग यानी खटिक समाज के लोग प से किस तरीके से और कौन कौन से सरनेम लगाते हैं। तो पहला जो सरनेम है वह है पख डेतकर। पख डेतकर। दूसरा है पचीसिया। पच्चीसिया। तीसरा है पाड़ीवाल। पाड़ीवाल। चौथा है परिहार। परिहार। पत्थर फोड़। पंसकार। पंसकार। पतारिया। पपरेंडहा। पपरेंडहा। परेवा। परिहार। पालवान। पाकीवारकर। पचौरी। परिवार। पत्थरकट्टा। पत्रिहा। पत्रिहा। पटेल। पतरिया। परिवरिया। परमदेवकर। परसेनड़िया। परसेनड़िया। पालेमकर। पहरिया। पलकिहा। पखरिया। पालीवाल। पनवार। पहाड़िया। 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 प्रभाल। प्रथ विराजिया। पथ विराजिया। प्रतिहार। पुजारीकर। पुरौलिहा। पुलडैनडकर। पुलडैनडकर। पोकालकर। पहाड़कर। पहरोल। प्रभासी। पंचाल। पारधी। पाल गटोड़कर। पाल गटोड़कर। प्रीप्रौल्या। प्रीप्रौल्या। पीपर। पुंडीर। पुलकुंडकर। पुलकुंडकर। पुष्पकालकर। पुष्पकालकर। प्रभार। प्रभार। पोरिया। पोरिया। इस तरह प से हमारा खटिक समाज 49 टाइटल लगाता है, और भी हो सकता है। अगर हमें प्राप्त हुआ तो आपको जानकारी अवश्य देंगे। आइए फ से भी बता दें कि हमारा खटिक समाज फ से जो सरनेम लगाता है वो जो हमें प्राप्त हुआ है वो 7 हैं। देखिए, फै गौड़िया। फै गौड़िया। फिलवार। फुंदना। फैरंजिया। फैरंजिया। फाल्के। फाल्के। बरगयान। बरगयान। सॉरी 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 फीमापुरिया। फाल्के के बाद फीमापुरिया। और अंतिम है फूल तोड़कर। फूल तोड़कर। ये प और फ से जो हमारा खटिक समाज सरनेम लगाता है मैंने लगभग आपको बता दिया। 49 जो सरनेम है वो प से हैं और 7 सरनेम फ से हैं। तो आज इन 2 अक्षरों से शुरू होने वाले सरनेम खटिक समाज भारत में कहाँ कहाँ लगाता है। अगर इस सरनेम से
कोई भी व्यक्ति हमारे समाज का जहाँ से मेरा वीडियो देख रहा हो, वह ज़रूर हमें अपनी टिप्पणी भेजे और कहाँ से देख रहा है ये ज़रूर स्थान का नाम डाले, ताकि हम ये पता पा सकें कि हमारे खटिक समाज का इस सरनेम का व्यक्ति या परिवार या समाज कहाँ कहाँ रहता है। तो देखिए, स्वाभाविक है कि हमारी जो एकता है थोड़ा कहीं न कहीं इन सरनेमों की वजह से प्रभावित होती है। कारण है इसका कि जो सरनेम हमारे समाज के लोग लगा रहे हैं वो कुछ और जातियों के लोग भी लगाते हैं, क्योंकि सरनेम लगाने का जो शुरुआत है, जो कारण है, जो उसके पीछे तथ्य है, वह यह है कि या तो उस जाति में वहाँ कोई प्रभावशाली व्यक्ति, राजा, ऋषि, संत व्यक्ति हुआ है जिसके वजह से वह सरनेम लगाया जाता है, या जिस स्थान पर लोग रह रहे हैं वहाँ का गांव जो है, जो स्थान है, उसके नाम पर लोग सरनेम लगा लेते हैं, या कोई उस क्षेत्र का विशेष फूल है, पेड़ है या पौधा है कोई, अगर वह काफ़ी प्रसिद्ध है तो उसके नाम से भी लोग लगा लेते हैं। और भी अगला कारण ये है कि जो व्यक्ति, जो जातियां जो काम करती हैं, वह काम अगर महत्वपूर्ण है तो उसको भी अपना सरनेम बना लेती है। तो देखिए, इसलिए हमारे समाज के लोग पूरे भारत में ये कोशिश कर रहे हैं कि आप सरनेम चाहे जो भी लगा रहे हो, लेकिन आप खटिक अवश्य लिखें अपने नाम के आगे या पीछे, ताकि हम लोग समझ सकें कि आप भी हमारे समाज के हैं। तो यह चीज़ ध्यान में रखने के ही है, और मैं चाहूँगा कि मेरी वीडियो अगर पसंद आवे, हमारे खटिक समाज के काम की चीज़ हो, उसके राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और साहित्यिक रूप से उसके विकास में सहयोग हो कर सके, तो ज़रूर आप एक दूसरे को शेयर करें, और स्वाभाविक है कि निश्चित एक लाइक अवश्य करें, अपना कमेंट हमें अवश्य दें, उससे मुझे बल मिलेगा। और आप क्या चाहते हैं ये भी हमें बतावें, और कहाँ से आप हैं ये भी मुझे बतावें। इसी के साथ मैं आप सभी लोग को पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देते हुए अपनी यह आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करता हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मित्र सोनकर।